मेरा नाम सोनाली है। आज मेरी शादी है। मैं दुल्हन के जोड़े पहने हुए बैठी हुई थी। मेरी छोटी बहन जिसका नाम समीक्षा है, वह भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे भी मुझे देखने में ज़्यादा ही वह सुंदर थी। मेरे बाद उसी की तो शादी थी, इसलिए सभी की नज़र अब उसी पर थी। मेरी शादी में ही पापा के एक दोस्त हैं, उनके बेटे के लिए समीक्षा का हाथ मांगा। पापा के दोस्त का हमारे घर आना जाना लगा रहता था और उनके बेटे मतलब विनीत को समीक्षा पहले से ही पसंद थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। माँ कहने लगी कि समीक्षा बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतनी अच्छी घर से रिश्ता आया है। समीक्षा मेरी सगी बहन तो नहीं थी, उसके माँ बाप नहीं थे। उसके पापा की मृत्यु के बाद उसे और उसकी माँ को पापा हमारे घर ले आए थे और तब से वह हमारे साथ ही रहती थी। समीक्षा के पापा एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे जैसे तैसे गुजारा होता था। पर कुछ दिनों बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। समीक्षा की माँ बहुत मेहनती थी। वह कपड़े सिलाई करके अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाती थी। पर मेरे माता पिता को उनके ऐसे हालत अच्छी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से वह दोनों को हमारे घर ले आए। समीक्षा की माँ को भी यह रिश्ता पसंद था, क्योंकि उन्हें विनीत को पहले से ही जानते थे, इसलिए वह बहुत खुश थी। अपनी बेटी को लेकर आज वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें समीक्षा की शादी की बहुत ही चिंता रहती थी, पर आज उन्होंने राहत की सांस ली थी। विनीत इंजीनियरिंग कर रहा था। उसका आखिरी साल था। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद उसकी माँ सोच रही थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ही दोनों की शादी कर दें। दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे। एक दिन विनीत की माँ घर आई और कहने लगी कि परीक्षा तो हो गई, पर अब मैं सोच रही हूँ कि विनीत की नौकरी लग जाए, तब दोनों की शादी करेंगे ताकि वह भी अपनी गृहस्थी संभाल ले। समीक्षा अब विनीत से प्यार करने लगी थी और उसकी माँ अब चोरी से दहेज के लिए पैसे जमा कर रही थी। इस दौरान विनीत को बाहर देश जाने की संधि मिली और उसे यह मौका गंवाना नहीं था। समीक्षा को तो दूसरे देश का नाम सुनते ही डर लगता था, क्योंकि उसने काफ़ी बातें सुन रखी थी। अगर होने वाला पति दूसरे शहर गया तो वहाँ की न हो जाए और वहीं किसी लड़की से शादी न कर ले और मंगेतर यहाँ राह देखती रह जाए। विनीत की माँ हमारे घर आकर कहने लगी कि विनीत को दूसरे शहर जाने दो, क्योंकि यह उसके ज़िंदगी का सवाल है और एक ही साल की तो बात है। बस एक साल बाद वह वापस आ जाएगा तो तुरंत हम दोनों की शादी कर देंगे और अब तक हम दोनों को भी शादी की तैयारी भी तो करने का मौका मिल जाएगा। हम तो अब आपके परिवार जैसे हैं ना, तो अगर अपने परिवार पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और एक साल तो देखते ही निकल जाएगा। समीक्षा की माँ ने विनीत की माँ पर विश्वास रखा और विनीत दूसरे दिन शहर चला गया। इधर समीक्षा विनीत की राह देख रही थी। दुबई का 1 महीना ही हुआ था और विनीत ने अपने छोटे भाई को भी वहीं बुला लिया। दोनों खूब पैसे कमाने लगे और कमाया हुआ सारा पैसा घर भेज देते थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बहुत बदल गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की पहचान उसकी रुतबा और पैसों से होती है। विनीत की माँ यहाँ आती है तो बहुत डिंग हाँकने लगती हैं, जैसे कि फलाने की लड़की वालों ने शादी के तौर पे अपने दामाद को गाड़ी दी, बंगला दी, तो कभी कहती कि फलाने की लड़की डॉक्टर थी और उसकी घर वालों को ढेर सारे सोने दिए। उसकी बात सुनकर समीक्षा की माँ को बहुत चिंता लगी रहती। वह घबरा सी जाती थी और थोड़ा संकोच भी करती थी उससे बात करने के लिए, क्योंकि पैसे आते हैं लोगों के व्यवहार एकदम बदल जाते हैं। यह विनीत की माँ को देखकर ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वह बेचारी चुपचाप गर्दन नीचे किए सुनती रहती थी। विनीत की माँ को इस तरीके से बोलना, उनके पीछे की वजह हमें पता चल रही थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अमीर घर की लड़की देख रखा था और अब उन्हें
कोई ना कोई बहाना बनाकर यह रिश्ता ठुकराना था। अब जब भी घर आती तो कुछ उल्टा सीधा बोलती ताकि समीक्षा की माँ को सहन ना हो और वह कुछ बोले और विनीत की माँ को बहाना मिल जाए ताकि यह रिश्ता तोड़ सके। विनीत की माँ जब भी घर आती तो उनके लिए बाहर से ही खाना मंगवाया जाता और आइसक्रीम भी, क्योंकि विनीत की माँ को आइसक्रीम बेहद ही पसंद थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसा ही दिन बीत रहे थे और 1 साल बीत गए और विनीत अपने घर आ गया था। उसकी माँ ने उसका मन बदलने के लिए सीमा चाची के बारे में उल्टा सीधा बातें करती और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, जब तुम प्रदेश गए थे तब समीक्षा के घर वाले अलग अलग शर्त रखने लग गए थे। उनकी बोलचाल तो मुझे ऐसा लग रहा था उन्हें अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करनी है। बस मुझे पता है कि मैंने यहाँ सब कैसे संभाला। तब विनीत कहने लगा कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन विनीत की माँ उसको हम लोगों से मिलने ही नहीं दिया था और कहने लगी कि तुम क्यों बड़ों के बीच में पड़ते हो, तुम कुछ बोलो तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर उसकी कुछ कहते हैं तो हम भी कुछ शर्त रखेंगे ताकि वह रास्ते पर आएंगे। उन्हें अगर अपनी बेटी की शादी कहीं और ही करनी थी तो फिर 1 साल पहले वह सगाई क्यों की। अब तो 1 साल का वक्त बीत गया है, शादी कोई मजाक थोड़ी है। यह सारी बातें सुनकर विनीत को बहुत बुरा लग रहा था। विनीत तो बस अपना दिया हुआ वादा पूरा करने आया था। इधर समीक्षा की माँ को घर के मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा दिया था। वह बेचारी तो यहाँ कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी और इधर विनीत की माँ ने पूरा मन बना लिया था कि वह यह शादी होने नहीं देंगे। विनीत के कहने पर विनीत की माँ शादी की तारीख तो पंडित जी से निकलवाने लगी, पर आकर सीमा जी से कहने लगी कि हमारा अब बड़ा बंगला है, इसलिए अब आपको भी विनीत को कुछ अच्छा सा शादी का गिफ्ट देना होगा और मुझे और मेरी बेटी को कोई सोने का तोहफा भी देना होगा। हमारे रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे कि कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है जो एक अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे सकते। बेचारी सीमा चाची कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रह गई थी। क्या वह तो एक एक रुपया जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए रख रही थी। लेकिन विनीत की माँ जानने के बाद समीक्षा का भाई कहने लगा कि माँ, तुम चिंता मत करो, गांव के जो जोड़े की ज़मीन है उसे बेचकर हम समीक्षा की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। बाद में हम दोनों तो कैसे भी रह लेंगे। ज़मीन के पैसे से सीमा चाची ने अपनी बेटी के लिए हल्की हल्की चूड़ियाँ बनवा ली थीं। दूसरी तरफ विनीत की माँ का तो अलग ही प्लान था। विनीत को तो पता ही नहीं होगा कि उसकी माँ का क्या क्या कारनामा कर रही हैं, बल्कि सही तो यही था कि उसकी माँ जो कुछ कर रही हैं उसे विनीत भी शामिल है। अब इधर समीक्षा को भी गुस्सा आने लगा था कि विनीत उसके गरीब का मजाक क्यों बना रहा था। विनीत की माँ ने कुछ तो दिमाग में सोच रखा था जो वह शादी वाले दिन अलग में रखने वाली थी। मेहंदी वाले दिन वह कुछ रिश्तेदारों को लेकर सीमा चाची के घर आई और कहने लगी कि ये लीजिए चिट्ठी, और बोली कि पहले यह पढ़ लो फिर मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना। सीमा चाची ने चिट्ठी खोलकर देखा तो उसमें एक लिस्ट थी जिसमें गाड़ी, फर्नीचर और एक फ्लैट की मांग थी। सीमा चाची कहने लगी कि बहन जी, यह सब क्या है? अगर आपको इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही कह देती। आज मेरी बेटी की मेहंदी लगने वाली है और आप यह सब मैं कहाँ से लाऊंगी इतना सब कुछ। अब तो शादी के कार्ड भी बट चुके हैं, क्यों हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रही हैं आप? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तब विनीत की माँ कहने लगी कि हमें पता चला है कि आपके गांव में भी ज़मीन है, उसे ही बेचकर इन सब की व्यवस्था कर दो। तब सीमा चाची कहने लगी कि बहन जी, गांव की ज़मीन का
कुछ हिस्सा बेचकर ही तो अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, और बची हुई ज़मीन भी बेच दूँ तो अपने बेटे की शादी कैसे करूँगी और मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। विनीत की माँ कहने लगी कि अपने गांव की ज़मीन मेरे नाम कर दो, उसके बाद अपनी बेटी को एक जोड़े में भेज देना। ऐसे में मेरी नाक भी रह जाएगी और आपकी समीक्षा की शादी भी हो जाएगी। विनीत की माँ की बात सुनकर सीमा चाची रोने लग गई थी। मैं चाची को चुप कराई और समीक्षा के पास ले गई। समीक्षा के पास उसकी सहेली बैठी हुई थी। मैंने सबको रूम से बाहर भेज दिया और समीक्षा से कहा, समीक्षा, तुम्हारी सास ने तुम्हारी माँ से पहले तो गाड़ी और बंगला की डिमांड की, और चाची ने जब कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तो कहने लगी अपने गांव की ज़मीन मेरे नाम कर दो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी क्या राय है। इतना सुनते ही समीक्षा को अपनी होने वाली सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि आगे जाकर वह अपना ऐसा रंग बदलेंगी। वह कहने लगी कि मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। अगर उनको इतना कुछ ही चाहिए था तो पहले ही बता देती। इतने रिश्तेदार आए हैं, अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। समीक्षा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे देखकर मैं खुद घबराने लग गई थी। जैसे तैसे मैंने उसे शांत किया और बहुत सोचने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि हमें एक बार विनीत से बात करनी चाहिए। हम एक चिट्ठी लेकर विनीत को दिखाए और कहा कि तुम्हारी माँ ने इतनी मांगे की है, और अगर यह सब पूरी नहीं हुई तो समीक्षा की गांव की ज़मीन उनके नाम करना होगा। तब विनीत मेरे पति से कहने लगा कि भाई साहब, अब यह कागजात जो दिए हैं मुझे, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं जो कहता हूँ वह आप इस कागज़ में लिखें। मम्मी जी, आपको फर्नीचर, गाड़ी और आपकी हर मांगे पूरी होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए एक बंगला जिसकी कीमत करोड़ों में होगी वह मेरे नाम करना होगा, और उस बंगले में मेरी माँ जो कुछ भी देगी वह सब रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि उस बंगले में मैं और विनीत ही रहेंगे, आप नहीं रहोगी। हमारी साथ आपका कोई संबंध नहीं होगा। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो ही मैं आपको आपकी बताई हुई मांगे पूरी करूँगी। विनीत ने मुझे वह चिट्ठी देते हुए कहा, दीदी आप यह चिट्ठी मेरी माँ को दे देना, बाद का मैं सब संभाल लूँगा। हम दोनों घर पहुँचे और वह चिट्ठी विनीत की माँ को दी। जब यह चिट्ठी पढ़ी तो उनके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह जल्दी जल्दी से अपने बेटे के पास पहुँची और कहने लगी कि यह देखो बेटा, कैसी शर्त रखी है उन लोगों ने, और मैं तुम्हें पहले ही बताई थी कि बड़ी अजीब अजीब मांगे कर रहे हैं वह लोग, पर इस बार तो हद ही कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा उनके सामने झुकने की, बस अब बहुत हो गया। अब विनीत से रहा नहीं गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ आपने भी तो लिस्ट दी थी उन लोगों को। समीक्षा की बहन और उसके पति यहाँ आए हुए थे और उन्होंने ही बताया कि आपने जो लिस्ट दी है अब उसी की तौर पर वह तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो फिर आप क्यों चिंता कर रही हो। यह सुन उसकी माँ कुछ नहीं बोली, और माँ अगर यह गरीब होकर भी हमारी इज्जत रखने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो हमारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो हम बंगला समीक्षा के नाम पे तो कर ही सकते हैं ना। यह क्या कह रहे हो बेटा, रास्ते पर हमें लाने का इच्छा है क्या। तब विनीत ने कहा, माँ हम ऐसा करते हैं ना कि ना उनसे कुछ लेते हैं और ना देते हैं, सीधे सीधे तरीके से शादी कर लेते हैं। तब विनीत की माँ बोली, हम लड़के वाले हैं, हमारी डिमांड तो उनको पूरी करनी ही होगी। एक काम करते हैं, यह रिश्ता ही तोड़ देते हैं। एक बार बारात दरवाजे से लौटेगी तब उनको अकल आएगी। देखती हूँ फिर कैसे करते हैं अपनी बेटी की शादी। माँ लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस पर विनीत के पापा भी वहाँ आ गए थे और कहने लगे कि अब बस भी करो सुमिता,
तुम किसी की गरीबी का, मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाओगी। मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए। और जब विनीत राजी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। पैसे तो आज हैं कल नहीं हैं। वह अच्छी लड़की है, घर की तुम्हारी बहू बन रही है। इस वक्त विनीत की फूआ वहाँ पहुँची, जो यह सारी बातें सुन चुकी थी। वह कहने लगी, भाभी आप क्या चाहती हैं कि आपकी बहू आपको दुख दे। आपको पता है ना कि मेरी जो बहू आई है वह कितना सारा दहेज लेकर आई थी, और आज वह मेरी एक बात नहीं सुनती है। उसे जो मन में आता है वह वही करती है। अगर आप भी यह गलती करना चाहती हैं तो ना करें, नहीं तो मेरे जैसे ही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। क्योंकि दहेज वाले परिवार की हर लड़की अच्छी नहीं होती। वह अपने माता पिता पर किए हुए जुल्म का बदला अपने ससुराल वालों से लेती है। इसलिए आप मेरी बात मान लिया करें और अपना हट छोड़ दें। सबके लाख समझाने के बाद विनीत की माँ समझ गई और उन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। 2 दिन बाद ही विनीत और समीक्षा की शादी हो गई और हमने समीक्षा से कहा कि वह बीती सारी बातें भूलकर सबसे प्यार और सबका आदर करे। अब वह एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और समीक्षा अपने परिवार वालों की बेहद ही ख्याल रखती है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।